नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज से हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पर बेस्ड बहुत सारे प्रश्नों के बारे में, जो कि आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 सेकेंड लगना है और आसानी से आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें जाननी होगी, आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि आखिर ऐसे प्रश्नों को बनाया कैसे जाता है और कैसे आप आसानी से बना सकते हैं। अंत तक आप बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ऐसे प्रश्न हैं, इनको क्या आप बना सकते हैं 2-4 सेकंड में आसानी से। ये सभी के सभी आपको प्रश्न बनने वाले हैं, 2-4 सेकंड में आपको बनने वाले हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इन प्रश्नों को आप 2-4 सेकंड में बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप देखते ही बना सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर यह किस पैटर्न पर है और इसे आपको कैसे बनाना है। यूँ तो इसका आप यदि फॉर्मूला के बारे में बात करें तो ऊपर सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है और जो फर्स्ट टर्म है उसको आपको नीचे रखना है। जो आपको फर्स्ट वाला टर्म है उसे आपको नीचे रखना है और गुणा करा देना है आपको लास्ट टर्म से। लास्ट टर्म से आपको गुणा करा देना है और आपका जो होने वाला है आंसर कैलकुलेट हो जाने वाला है। लेकिन आखिर ये ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अर्थात इसके आंसर के बारे में बात करें तो हम लोग पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे कि कितने हैं। जो यहाँ पर ये n है ना, ये आपको नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल के टोटल आपको 6 टर्म है। तो इसका आंसर कैलकुलेट करने के लिए ऊपर आपको 6 रखना है, नीचे क्या करना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहने का अर्थ है कि ये वाला टर्म जो है ये आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया इसका फर्स्ट टर्म। जो लास्ट टर्म के बारे में बात करें तो ये वाला जो टर्म है ये आपको लास्ट टर्म कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको 15 है। तो इस तरीक़ा से आपको कैलकुलेट करना है। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 दूना के 6 अर्थात 2/15 जो इसका वैल्यू आने वाला है, ये 2/15 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात समझिए, क्योंकि आप फॉर्मूला कहाँ तक याद रखेंगे, कहाँ तक ट्रिक आप याद रखेंगे, नहीं याद रख पाएंगे। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट याद है ना, तो कॉन्सेप्ट से भी आप इस सवाल को इतने ही समय बनाने वाले हैं जितना समय में आपको ये ट्रिक बना पा रहा है। कैसे, अब बात समझिए कि हम लोग देखते क्या हैं ऐसे प्रश्नों में। कुछ नहीं करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि यह किस पैटर्न पर है। तो ध्यान दीजिए, 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, 7 है, 9 है। अर्थात देखिए 3 है, 5 है, इसके समाप्त होने के बाद पुनः वहीं से शुरू हो रहा है। वहीं से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। और अंश में देखिए सभी के सभी समान संख्याएं हैं। अंश में क्या है, आपको समान संख्याएं हैं। अब आपको एक चीज़ और भी देखना है कि इनके बीच का अंतर कितना है। देखिए इनके बीच का अंतर हर जगह समान है। इनके बीच का अंतर क्या हो रहा है, आपको हर जगह समान हो रहा है। तो जब भी आपको अंतर हर जगह समान हो और ऊपर आपको समान संख्या हो तो इस टर्म पर आप बना सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होगा इसके बारे में समझिए, बात समझिए। ये आपका है इतना, ये आपका है इतना, अर्थात इसे आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं कैसे लिख सकते हैं। ये 1/15 है, अर्थात इसे हम यदि इस तरह से लिखें 1/3 माइनस 1/5 यदि हम लिखें, बात समझिए। इसको 1/, इसका अर्थ होता है गुणा। जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है चिन्ह ना, इसका अर्थ है कि गुणा, अर्थात 3 और 5 के बीच में गुणा है, 5 और 7 के बीच में गुणा है, 7 और 9 के बीच में गुणा के रूप में आपको काम कर रहा है। यदि इस प्रकार से हम इसका करते हैं तो ये क्या होने वाला है, तो इसका आपको पता होगा कि इसका यदि आप करेंगे, सिंप्लीफाई इसे करेंगे तो ये आपका आने वाला है 2/15, ठीक है ना। आसानी से आप इसे कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते तो पिछला सेशन आप देखिए, मैं आपको आसानी से किसी का भी आपको निकालने का तरीका बताया हूँ। तिर्यक गुणा कीजिए, तिर्यक गुणा कीजिएगा तो ये आपको 5 आएगा, ये आपका 3 आएगा, 5 में से 3 घट जाएगा तो 2/15 आपका इसका हो गया, इसका हल। अब ध्यान दीजिए, ये आपका 2/15 है, लेकिन यहाँ पर जो है बात, यहाँ पर जो बात है 3 5 15 तो 1/15 है। ऊपर आपका 2 मिसिंग है। उसी तरीका से इसे भी आप लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7 लिखेंगे तो ये भी आपका आने वाला है 2/35, अर्थात 2/7 गुना 5 आने वाला है, ठीक है ना। 2/7 गुना के 5 आने वाला है। इस टर्म को भी आप लिखेंगे, उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए बातें सिर्फ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बात वास्तव में हो क्या रहा है कि ऊपर आपको हर जगह 2 प्राप्त हो जा रहा है। हर जगह आपको क्या हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि इस पैटर्न पर लाने के लिए आपको ऊपर 2 से गुणा यदि आप सब में करेंगे तो नीचे 2 से भाग भी करना पड़ेगा ताकि आपका मेंटेन रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब में यदि आप 2 से गुणा करते हैं, सब में यदि आप ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 2 से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा। जब सब में आप 2 से गुणा करेंगे तो हर जगह आपको 2 हो जाएगा,
ठीक है ना। 2 इंटू 3 गुना 5 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 2 5 गुना 7 हो जाएगा। इस प्रकार आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 गुना 9 हो जाएगा, और यही आपको टर्म चलता रहेगा। और लास्ट वाला टर्म जो है ये आपको यहाँ पर लिख देना है 2/13 गुना 15। ऐसा मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्रोसेस जब ये बात आप जानते हैं तो यही प्रोसेस आप करने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रोसेस आप नहीं करने वाले हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ वाला 2 सब में जाकर के गुणा हो गया, जो कि ऊपर नीचे 2 से हमने गुणा कराया है, तो मान में आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से आपको ये 1/2 हो गया। इसे आप यदि तोड़ेंगे तो वही रूप में आप तोड़ेंगे, 1/3 माइनस 1/5 के रूप में तोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यही बात आने वाला है। इसे आप तोड़ेंगे तो 1/5 माइनस 1/7 के रूप में तोड़ने वाले हैं। इसे 1/7 माइनस 1/9 के रूप में तोड़ने वाले हैं। आगे जो तोड़ेंगे 1/9 माइनस 1/11 के रूप में तोड़ने वाले हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पर 1/11 माइनस 1/13 के रूप में तोड़ने वाले हैं, और आगे वाला 1/13 माइनस 1/15 के रूप में तोड़ने वाले हैं। इस प्रकार आप इसे तोड़ देने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर सभी के सभी आपको कटने वाले दिख रहे हैं। 1/5 से 1/5 कैंसिल, 1/7 से 1/7 कैंसिल, ये माइनस से ये आपका पेंसिल, ये माइनस से ये कैंसिल, ये माइनस से ये कैंसिल। अंतिम में बचा क्या? 1/15। शुरू में बचा क्या? 1/3। अर्थात ये जो क्रिया हो रही है ये 1/2, 1/2 1 इंटू 1/3 माइनस 1/, में जो लास्ट वाला टर्म है ये आपको बच जा रहा है। इसका एलसीएम आपको यहाँ पर इसको हल करने का तरीका मैंने बताया है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इनका आपको एलसीएम लेकर के हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तिर्यक सिर्फ आप इसे गुना करा दीजिए। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 1 से 3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, तो 15 में से 3 घटेगा, आपका आने वाला है 12। और जो नीचे है एलसीएम उसको आपको रख देना है। नीचे आपको एलसीएम करने का अर्थ है कि दोनों का गुना करा कर रख देना है, तो 3 गुना आपका 15 हो गया। इस प्रकार से आपको इसका कैलकुलेशन करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कटता है उसे कटाइए। तो ध्यान दीजिए, 3 चौके 12, 2 दूना के 4, अर्थात आया क्या? 2/15। उस प्रकार से भी हमने कैलकुलेट किया है तो 2/15 ही आया है। इस तरीक़ा से मैंने कैलकुलेट किया है तो 2/15 ही आया है। तो यहाँ से आपको समझ में क्या आया? यहाँ पर आपको समझ में क्या आया कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको देखना है क्या यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जब भी इस पैटर्न पर आपको प्रश्न दिखेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? जितना डिफरेंस हो, ठीक है ना, उतना आपको बटा में रखना है। और आपको अब कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट टर्म है, ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट टर्म है उसे लिखिए। तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 3 है। जो लास्ट टर्म है अर्थात 1/3 है। जो लास्ट टर्म है क्या है? 1/15 है। बस यही बात आप कर लीजिए और आपका जो है आंसर कैलकुलेट हो जाने वाला है। बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है। ये क्या है? आपका डिफरेंस है, ठीक है ना। ये आपका डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, अर्थात 1 के डिफरेंस अर्थात इन जो संख्याओं के टर्मों के बीच का जो आपको डिफरेंस है उसके बारे में बात हो रही है। ये फर्स्ट टर्म माइनस आपका लास्ट टर्म, और कैलकुलेट कीजिए, आंसर कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही बातें आपको की गई हैं। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी इस पैटर्न पर आपको प्रश्न दिखे, जब भी आपको इस रूप में पैटर्न दिखे, यहाँ पर 1/2 हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनका जो अंतर है, अंतर इनका 2 प्राप्त हो रहा था, जितना अंतर प्राप्त होगा उतना ही से ऊपर नीचे में गुणा कराइएगा, तो इस पैटर्न में आकर के सभी के सभी आपको कटेंगे। इसलिए यहाँ पर डिफरेंस से हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। यहाँ पर एक क्रियाएं आपको कट करके इतनी हो जा रही हैं, जब यहाँ पर डिफरेंसवा से अंदर पूरा का पूरा आपको गुणा हुआ है तभी तो आपको कट रहा है ना। यहाँ पर 2 क्या है? भाग के रूप में हो जा रहा है, जो डिफरेंस है आपको भाग के रूप में हो जा रहा है। तो ये आपको इसीलिए हमेशा डिफरेंस से क्या करना है? आपको भाग देना है, और फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म आपको घटा देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि जितने भी आपको टर्म्स हैं, हो सकता है कि डॉट 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 हो, उसमें आपको पता ही न चले कि कितने टर्म्स हो। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपको यदि पता है तो आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो टर्म्स आपको ज्ञात करना पड़ेगा। नहीं ज्ञात है तो वही बात करना है कि डिफरेंस उनका देखना है, और फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रहा है और लास्ट टर्म भी आपको दिख ही रहा होगा, तो उसमें से उसको घटा देना है और आंसर आपका कैलकुलेट कर लेना है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है और आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे ये हो रहा है इसका मैंने फुल एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप आसानी से बना पाएंगे। आसानी से आपको बना लेना चाहिए।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पर है, कुछ नहीं करना है भाई, इनका आपको अंतर देखना है। अंतर देखना है, हर जगह आपको गुणा के रूप में है अंतर देखना है। तो अंतर आपको हर जगह देखिए 3 प्राप्त हो रहा है, और जहां से समाप्त हो रहा है वहीं से आपको शुरू हो रहा है, यही तो आपको देखना है ना। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि अंतर कितना है। तो अंतर से क्या करना है, आपको भाग देना है, जितना अंतर हो उससे आपको भाग देना है। और उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है उसमें से आपको जो लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म 11 हो गया और लास्ट टर्म 29 हो गया, ठीक है ना। अर्थात 1/29 आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर घटा देना है। 1/11 में से 1/29 को घटा देना है। क्यों घटाना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि बाकी के बाकी सभी के सभी आपको कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ शुरू वाला और अंत वाला, बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 1/3 है, इनका आपको नहीं लेना है एलसीएम। कैसे कैलकुलेट करना है, तो तिर्यक गुना करना है। तो 29 में से 11 को आपको घटाना है, 18 हो जाएगा, और नीचे 11 गुना आपका हो जाएगा 29। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। 3 छक्के 18 अर्थात 6/, ठीक है ना, जिसके अंत में 9 होगा अर्थात 319, यही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये 3 है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका उचित आंसर होने वाला है। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। नहीं तो आपको दिख रहा है कि इसमें टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स वाला भी आप वही काम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, 6 ऊपर रखिए। फर्स्ट टर्म जो आपको है उसको आपको नीचे रखिए। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 11 है, और लास्ट टर्म क्या है आपका 29 है, और इसी से आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वही उसका सही आंसर होने वाला है। तो 6/11 गुना 29 गुना कीजिएगा 319, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बनने लायक है। तो इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। उसी प्रकार से इसे भी आपको बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको वही पैटर्न आपको दिया हुआ है, ये भी आपका वही पैटर्न है। देखिए 4 7 है, 7 10 है, जहाँ से अंत हो रहा है वहाँ से आपका शुरू हो रहा है। तो वही काम करना है, जितना डिफरेंस है उतना से आप भाग दीजिए और पहले में से आखिरी को घटा दीजिए। यहाँ टर्म्स पता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि 5/, फर्स्ट टर्म और जो आपको लास्ट टर्म गुणा के रूप में लिख दीजिए, जो आएगा वही उसका आंसर होने वाला है। अब देखिए, ये आपको भी उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है भाई, आप इसमें देख रहे हैं ये 2 है, 6 है, 12 है, तो उस पैटर्न पर लेकर के चलिए जिस पैटर्न को मैंने आपको बताया है। तो वो पैटर्न कब आएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 गुना 2, इसे आप लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसे आप लिख सकते हैं 3 गुना 4, इसे आप लिख सकते हैं 4 गुना 5, इसे आप लिख सकते हैं 5 गुना 6, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 5 गुना 6, इसे आप लिख सकते हैं 6 गुना 7, इसे आप लिख सकते हैं 7 गुना 8, इसे आप लिख सकते हैं 8 गुना 9, 9 8 72। इतना तो आप लिख ही सकते हैं ना। आसानी से आप देख रहे हैं कि उसी पैटर्न पर आपको आ रहा है, उसी पैटर्न पर भी तो आपका आ रहा है ना। इनके बीच का अंतर ये आपको देखना है कि इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर ऊपर वाला प्राप्त हो रहा है कि नहीं। यदि प्राप्त हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि प्राप्त हो रहा है तो उसी में से आपको घटा देना है। 1/, जो फर्स्ट वाला है उसमें से लास्ट वाले को घटा देना है, 1/9, अर्थात 1/1 में से 1/9 आप घटाइएगा तो जो आएगा वही इसका आंसर आने वाला है, अर्थात 8/9 यही इसका उचित आंसर आने वाला है। कैसे इसका करना है, तिर्यक गुना करना है। तिर्यक गुना करके यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना। 9 - 1 गुना 1 1 तो 8 हो जाएगा, और 1 गुना 9 जो नीचे है उनका गुणा करके लिखना है। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो जितने भी सेशन है दोस्तों, जो आप जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता हूँ, और सभी के सभी काफ़ी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंस से गुना क्यों नहीं कराया, यहाँ पर भाग क्यों नहीं कराया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है 1 प्राप्त हो रहा है, और 1 से आप भाग दीजिए या न दीजिए उससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आपको इसीलिए मैंने यहाँ पर 1/1 से भाग नहीं दिया है। तो जब भी आपको दिखे, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस एक ही के बारे में बात नहीं किया है, जब भी आपको दिखे कि जो नीचे वाला का जो टर्म का डिफरेंस यदि ऊपर वाला प्राप्त हो रहा है, तो बस फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म आपको घटाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको घटाया, जब नीचे वाला इनका अंतर जितना है ना, इतना आपको ऊपर दिखे, तब इनका अंतर 5 भी दिखे और ऊपर में आपको 5 हो ना, तो आपको वही काम करना है, फर्स्ट में से लास्ट ही आपको घटाना है, अंतर से भाग नहीं देना है, नहीं तो गलत कर दीजिएगा। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, इनका अंतर देखते थे, अंतर ऊपर मौजूद नहीं होता था ना, इसलिए हम लोग क्या करते थे, उतना से भाग देते थे, उसको हम लोग बैलेंस करने के लिए करते थे। लेकिन ऐसा दिया हो ऊपर में तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, नहीं तो गलती करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप बना सकते हैं। अब तो आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो एक बार पुनः समझिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको उसी पैटर्न के रूप में लाना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो ध्यान से देख सकते हैं कि ये 5 6 के 30 हो सकता है, 6 7 42 हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर 7 8 56 हो सकता है, 8 9 72 हो सकता है, ठीक है ना। 9 10 में 90 होगा, ये 10 11 110 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 11 12 132 हो जाएगा। ये तो आपको पता चल रहा है। अर्थात जब एक टर्म खत्म हो रहा है वहीं से ये आपको शुरू हो रहा है, तो अब इनका अंतर आपको देखना है कि अंतर कितना है। अंतर आपका 1 है। क्या ये अंतर वाला अंतर जो है ऊपर वाला दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना है भाई, बस फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को घटा देना है। तो फर्स्ट टर्म 1/5 हो जाएगा, लास्ट टर्म 1/12 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/के आपका 12 हो जाएगा। इसी का कैलकुलेशन आपको करना है। जब भी आपको नीचे वाला जो गैप है वो ऊपर वाला हो जाए ना, तो बस फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म आपको घटा देना है। डिफरेंस से भाग नहीं देना है। डिफरेंस से भाग दीजिएगा तो आप गलत कीजिएगा। यहाँ पर 1 डिफरेंस है तो 1 से आप भाग दीजिएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ पर नहीं करना है। इसके अलावा आपको बड़ी संख्या हो जाएगी तो वहाँ फर्क डाल देगी, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। जितना भी आपको अंतर यहाँ पर हो ना, ऊपर वाला यदि हो तो बस फर्स्ट में से लास्ट को सिर्फ आपको घटाना है। यदि ऊपर वाला न हो तो जितना अंतर हो उतना से आपको भाग देना है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका, तो यहाँ पर आपका 7/5 गुना 12, ठीक है ना, अर्थात 7/60 हो जाएगा। तो आप शुरू से जरूर वीडियो को देखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पर है। कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। 7/60 72 है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 72 है, जो कि आपका सही आंसर नहीं है, गलत है। तो 7/, यहाँ पर इसे 60 कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ऑप्शन ही आपका गलत छप गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसे भी बना सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कितने टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसमें आपको टर्म्स कितने प्राप्त हो रहे हैं? 4 प्राप्त हो रहे हैं। कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखें तो हमेशा आपको 1/4 अर्थात 4 से हमेशा आपको भाग देना है। ये जो आपको भाग देने की प्रक्रिया है ये आपको हमेशा होनी है, ठीक है ना। ये आपको हमेशा होनी है। ये 4 से भाग देने की प्रक्रिया आपको हमेशा करनी है। अब क्या करनी है आपको? n इंटू, ध्यान दीजिएगा, n इंटू, यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान देना है, n इंटू लास्ट टर्म, लास्ट जो टर्म है वो, और प्लस उसमें आपको हमेशा 1 करना है, ठीक है ना। और बटा में आपको हमेशा करना है क्या? यहाँ पर जो लास्ट के 2 पद हैं उनको आपको लिखना है। अर्थात यहाँ पर n+1 इंटू n+2, ठीक है ना। जो लास्ट वाले पद है ये है, यदि ये n है तो ये आपका क्या है? n+1 है। और ये वाला जो पद है आपको n+2 होने वाला है। ये जो पद है आपका n+2 होने वाला है। और जो आगे वाला पद आएगा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है? 6 है, अर्थात n+2 है। जो इसके आगे वाला पद है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है लास्ट टर्म +1 आपका किया है, अर्थात जो इसके आगे वाला पद है तो 6 है, तो आगे वाला पद आपका 7 है। वही यहाँ पर लास्ट टर्म +1 आपको यहाँ पर लिखा गया है। और बस इसी से आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होने वाला है? तो ये हो गया 1/4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर n कितने हैं आपको यहाँ पर? तो n आपको यहीं से पता चल जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हो गया 4 इंटू लास्ट +1, तो लास्ट टर्म क्या है? 6 है, और आपका उसमें 1 जोड़ना है तभी आप उसका लास्ट टर्म होगा। तो यहाँ पर 6 और प्लस आपका 1 हो गया लास्ट टर्म, अर्थात 7 जो होगा उसका लास्ट होगा, ठीक है ना। लास्ट टर्म +1 होगा। और बटा में क्या करना है? n+1, तो n+1 का काम कौन करेगा? 5 करेगा। और गुना n+2, जो आपको यहाँ पर आखिरी जो पद है ये वाला पद है और ये पद है, n+2 किसका काम करेगा? आपको 6 का काम करेगा। तो ये हो गया। बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाने वाला है। ये 7/6 गुना 5 30 होने वाला है, अर्थात 7/30 इसका सही आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखे, कुछ नहीं करना है, 1/4 अर्थात 4 से हमेशा आपको भाग देना है। और आपको फॉर्मूला में याद रखना है, n इंटू लास्ट टर्म +1, लास्ट टर्म जो होगा उसमें आपको 1 जोड़ देना है, ठीक है ना। और n+1 इंटू n+2, अर्थात जो लास्ट वाले 2 पद हैं उनको आपको नीचे भाग देना है और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पर आपका बनने वाला है। यहाँ पर आपको पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, जो लास्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा उतने ही आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिखने हैं। तो हमेशा आपको 4 से भाग देना है। ये 4 से भाग देने की प्रक्रिया है ना, हमेशा देनी है n इंटू यहाँ पर जो लास्ट टर्म है उससे भी एक आगे वाला पद। तो यहाँ लास्ट टर्म क्या है, n+2 है, तो इसके आगे वाला टर्म क्या होने वाला है, n प्लस आपका यहाँ पर 3 होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो लास्ट के 2 पद है अर्थात n+1 और बटा के n+2 कर देना है। n+1 और बटा के यहाँ पर जो गुणा के रूप में हो जाएगा n+2, और यही इसका सही आंसर होने वाला है। तो जो ऑप्शन में आएगा वही इसका उचित आंसर होने वाला है। अर्थात यहाँ पर इस पैटर्न पर n टर्म्स के बारे में बात किया जाए, n टर्म्स का योग यदि आपको ज्ञात करना है तो यही आपका फॉर्मूला होने वाला है। ये जो है यही आपका फॉर्मूला होने वाला है और इसी फॉर्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/4 n इंटू n+3 अर्थात जो आगे वाला पद है उसको, और यहाँ पर n+1 इंटू n+2। ठीक है ना, ये आपका n वां टर्म है तो ये आपको n+1वां टर्म है, ये आपको n+2वां टर्म है। जो आपको ऊपर रखना है उसके एक आगे वाला टर्म को रखना है और यही फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न, क्या उसे आप बना पाएंगे जो कि आपने शुरू में देखा था। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट इसको पता चल चुका है। अब देखिए, चलिए हम लोग आगे कुछ देखते हैं जो कि आपने अभी तक इसको नहीं किया है। देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, तो बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। ठीक है ना, आसानी से ये सभी के सभी आपको प्रश्न बनने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आगे के सेशन में हम लोग जो और भी कुछ देखने वाले हैं जो कि अभी तक नहीं सीखे हैं, और पिछला आप जो क्लास है जरूर आप कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वो सभी के सभी आपको क्लास है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका योग क्या होगा। आसानी से आप बना सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी आपको इस पैटर्न पर प्रश्न दिखे, किस पैटर्न पर आपको दिखे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 होगा, यहाँ पे कितना होने वाला है, 9 होने वाला है, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, ये आपको 16 हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसे देख रहे हैं। और यहाँ पर एक बात आप देख रहे हैं कि इनका अंतर यदि आप कर रहे हैं तो ये 3 आ रहा है और जितना अंतर है ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी आप इनका अंतर करेंगे तो 5 आएगा, जितना अंतर है ऊपर आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी इनका अंतर कीजिएगा तो ये आपका जितना आने वाला है ये 7 आने वाला है और जितना अंतर है ये आपको ऊपर दिख रहा है। अर्थात जो भी आपको यहाँ पर है, जिस रूप में लिखा हुआ है, अंतर आपको ऊपर दिया हुआ है। मैंने आपको पिछले जो आपको यहाँ पर बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि जब भी आपको अंतर क्या हो, ऊपर वाला दिख जाए, जब भी आपको अंतर ऊपर वाला दिख जाए तो आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को घटा देना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, आपको फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, तो 1/1 होने वाला है। लास्ट टर्म क्या होने वाला है, 1/20 होने वाला है। उसके अंश से कोई मतलब आपको नहीं रखना है। लास्ट वाला क्या होने वाला है, 1/20 का स्क्वायर होने वाला है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/1 का स्क्वायर, 1/20 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है ये आपको ये हो गया, जो लास्ट टर्म है ये आपको ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ क्रिया करनी है और यही इसका क्या होने वाला है, योग प्राप्त हो जाने वाला है। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म कब, जब इनका अंतर क्या हो, ऊपर में दिख जाए। जब अंतर ऊपर में दिख जाए, अंतर ऊपर में दिख जाए तो ये क्रिया आपको कर लेनी है। तो क्रिया कीजिएगा तो ये 400 में से 100 घटेगा तो ये 399 हो जाएगा और बटा में आपका हो जाने वाला है 400। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका जो भी है वही उसका उचित आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे, क्योंकि अब तो आपको अच्छी तरह से सभी कॉन्सेप्ट पता चली हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 400 और 441 अंतर आपका 41 जो कि ऊपर दिया हुआ है। जितना अंतर है आपको ऊपर दिया हुआ है तो वही पैटर्न आपका यूज करना है। फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को आपको घटा देना है और जो आएगा वही उसका आंसर होने वाला है। ठीक है ना, ये सभी के सभी मैंने आपको करा दिए हैं, तो ज़रूर आप शुरू से बेसिक से आपको प्रश्नों को देखना है सेशन को, ताकि आपको A to Z सभी के सभी कॉन्सेप्ट मिल जाए। मैंने आपको नंबर्स से लेकर के सभी कुछ के बारे में सिखाया है। ठीक है ना, और अभी भी मैं आपको सिखाने का प्रयास कर ही रहा हूँ। जितने भी आपको टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रश्न के बारे में हम लोग हर तरह के टॉपिक को हम लोग टच करने वाले हैं जो कि आपके BPSC में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा और ये सभी के सभी जितने भी प्रश्न आपको बाकी हैं उन्हें बना करके उनका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा।
और यदि आप मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर बिल्कुल ही फ्री में आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास में। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।